हेलो एवरीवन। आई एम साकेत राज और मैं पिछले 6 सालों से 11th और 12th के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आज हम लोग लेक्चर सेकंड देखेंगे। आईपीएससी न्यूमेरिकल से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपने के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही आसान सा है, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन, इसको लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे है असाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसको फिर क्या बोले हम लोग यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक दैट मीन्स वो क्लोज है, और जो साइक्लिक नहीं तो वो क्या रहेगा फिर असाइक्लिक। और ओपन चेन कंपाउंड को एक और नाम से जानते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। अब देखेंगे जो ओपन चेन कंपाउंड है इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड। जो सेचुरेटेड और ये अनसेचुरेटेड आ रहा है, तो सेचुरेटेड कंपाउंड में कौन कौन सा रहेगा, तो मेनली जो अल्केन रहता है दैट मीन्स उस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर आ रहा है तो वो क्या रहेगा अल्केन, और डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। बट वो ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे अनसेचुरेटेड, जो कि क्या रहेगा यहाँ पे अल्किन और अल्काइन। तो ये पॉइंट याद रखना है, नोट करके लिख भी लेना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी उसको हम लोग अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे वहाँ पे। नहीं तो फिर क्या रहेगा वो सेचुरेटेड कंपाउंड। मान लेते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या रहेगा वो सेचुरेटेड कंपाउंड ही होगा। या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में तो वो भी क्या होगा सेचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तभी वो क्या होगा वहाँ पे अनसेचुरेटेड। और अल्किन और अल्काइन जो भी रहेगा रहता है उसको हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये अनसेचुरेटेड और ये सेचुरेटेड। और फर्दर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होगा इस केस में यहाँ पे है उसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो एलिसाइक्लिक है इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या रहता है सेम, उस रिंग में उस साइकिल में क्या हो सेम टाइप का एटम प्रेजेंट हो वहाँ पे। या फिर हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोल हम लोग बच्चों यहाँ पे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स अगर आप लोग देखेंगे इस रिंग में ये क्लोज चेन है यहाँ पे एलिसाइक्लिक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना है यहाँ पे, बाकी ठीक है एडोन बाहर है बट रिंग में जो है वो सिर्फ कार्बन है यहाँ पे। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। ये 6 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, और ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखाया गया बच्चों, जो कि हम लोग लेक्चर 1 में ही देख चुके थे। तो जो लोग उसको नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देखें वहाँ पे लेक्चर 1 में। तो ये क्या बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिखाया गया, जो कि दिखाना आसान होता है। दैट मीन्स तो मेनली इसी फॉर्म में दिखाते हैं इसको यहाँ पे। सेकेंड पार्ट है इसका एलिसाइक्लिक का हेट्रोसाइक्लिक। अब जो हेट्रोसाइक्लिक आ रहा था इसका मतलब क्या था, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट हो सकता है इस क्लोज चेन कंपाउंड्स में। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन तो है उसके अलावा एक ऑक्सीजन भी है, दैट मीन्स ये किस कैटेगरी का हो गया हेट्रोसाइक्लिक। सेकंड एग्जांपल में क्या आ रहा है, 4 कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन भी रिंग में ही प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये भी क्या रहेगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और ये एलिसाइक्लिक आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट था एरोमेटिक। ये एरोमेटिक एक अलग ही तरीके हम लोग चेक करते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक हो और कैसे चेक करेंगे। बट अभी जो आप लोगों को याद रखना यहाँ पे है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो एलिसाइक्लिक नहीं है वो क्या रहेगा फिर एरोमेटिक हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए जो एरोमेटिक है वो क्या रहेगा, उसमें भी दो पार्ट आता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। और मेनली जो होमोसाइक्लिक आ रहा है तो उसको हम लोग होमो का मतलब यहाँ भी क्या रहेगा सेम, रिंग में सिर्फ सेम कार्बन एटम रहेगा। तो ये बेंजीनिंग आ रहा है इस केस में यहाँ पे है। जो होमोसाइक्लिक है एरोमेटिक केस में इसको हम लोग बेंजीनोइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेंजीनिंग का जनरली बेंजीनिंग से बन रहा होता है यहाँ पे है। और एक ये नॉन बेंजीनोइड जो हेट्रोसाइक्लिक है। अब जो बेंजीनोइड है या होमोसाइक्लिक है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इतना आप लोगों को अभी याद रखना है। तो ये बेंजीन है और इसका नेम क्या है नेप्थेलीन, इसको भी नाम भी याद रखेंगे, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या रहेगा यहाँ पे नेप्थेलीन, नोट कर सुन के भी नोट कर सकते हैं ये क्या है नेप्थेलीन, और ये बेंजीन। और ये होमोसाइक्लिक है एरोमेटिक भी है।
अब नॉन बेंजीनोइड का मतलब जो बेंजीन नहीं है वहाँ पे, सिक्स मेंबर्ड रिंग नहीं आया वहाँ पे, सिक्स मेंबर्ड रिंग हो बट बेंजीन के जैसा नहीं हो, बेंजीन से नहीं बन रहा हो। तो ये क्या रहा था यहाँ पे कि ये कंपाउंड, इसमें एक ऑक्सीजन आ गया और बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, तो ये क्या रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो सिंपल सा है कि होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हो, सिर्फ कार्बन से बना हो, या फिर कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, उसमें कार्बन के अलावा दूसरा आइटम भी प्रेजेंट हो, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी प्रेजेंट हो वहाँ पे है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन आ रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये काफ़ी बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तभी वो क्या होगा, वहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो पाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए, एक हम लोग सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का वहाँ पे, जो क्लासिफिकेशन है इस केस में। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे। आप लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी से यहाँ पे। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ए एक बेसिकली ये मैच द कॉलम है बच्चों। मैच द कॉलम। और इस क्वेश्चन से आपका पूरा क्लासिफिकेशन ही क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका यहाँ पे ए बी सी डी आ रहा है यहाँ पे है। अब इसके इसमें यहाँ पे देखना है कि अलग अलग सेचुरेटेड, क्यू में है अनसेचुरेटेड, पी क्यू आर एस। आर में रहेगा बच्चों आपका होमोसाइक्लिक, पी क्यू आर एस। एस में आपका एरोमेटिक, टी में एलिसाइक्लिक, यू में हाइड्रोकार्बन। अब देखना है बच्चों ध्यान से यहाँ पे है, आप लोग पहले ट्राई कर लें, आप वीडियो को पॉज करके इसको देखें कि ए से कौन कौन सा मैच कर रहा है। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से मैच नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे अभी तक 9 10 में बच्चे इस तरीके से मैच कराते हैं, इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा, इसका ये भी होगा, तो इस तरीके से मैच नहीं कराना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी ए से जो भी मैच कर रहा है उसको ए के बगल में यहाँ पे लिखते जाना है, बी से जो मैच करेगा उसके बी के बगल में लिखना है यहाँ पे। तो आप लोग ट्राई करें इसको 1 मिनट। चलिए हम लोग देखते हैं इसको यहाँ पे। तो ए से कौन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना है आपको। तो ए से जो मैच कर रहा है बच्चों यहाँ पे है कि जो कंपाउंड है सेचुरेटेड है या नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये सेचुरेटेड है, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है कार्बन के बीच में। ठीक है, मैंने क्लासिफिकेशन इस टाइप से किया था, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स वो सेचुरेटेड है, चाहे वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, यहाँ पे है, इस टाइप से देखना है। तो ए जो है पी से भी मैच कर रहा है यहाँ पे है, क्यू से नहीं रहेगा, वो सेचुरेटेड है ये। अब देखना कि ये होमोसाइक्लिक है या नहीं है, बिल्कुल ये होमोसाइक्लिक है, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा और कोई दूसरा आइटम नहीं है यहाँ पे। तो पी के बाद क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे है आर। ये एरोमेटिक नहीं है यहाँ पे, मैंने बताया था कि बेंजीन के अलावा, अब याद रखना है बेंजीन नेफ्थलीन जो कंपाउंड मैंने लिखा है बस उसके अलावा जो भी है, बाकी लोग अलग से चेक करते हैं कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड को चेक कर पाते हैं, पी आर। अब ये एलिसाइक्लिक भी है यहाँ पे, और ये हाइड्रोकार्बन भी है, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, दैट मीन्स वो क्या रहेगा यहाँ पे है, हाइड्रोकार्बन भी है। तो ए जो है पी से भी मैच कर रहा है, आर से भी, टी से भी, और यू से भी मैच कर रहा है। सिमिलरली बी से आप देखना यहाँ पे बच्चों कि बी से कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो बी जो है यहाँ पे ये सेचुरेटेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है यहाँ पे। होमोसाइक्लिक है, बिल्कुल है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है इस केस में, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो बाहर है, रिंग में जो है वो कार्बन ही सिर्फ है। ये एक एरोमेटिक भी है, एलिसाइक्लिक नहीं बच्चों, अगर एरोमेटिक है तो फिर एलिसाइक्लिक नहीं हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ये हाइड्रोकार्बन भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, वहाँ पे कोई और दूसरा आइटम नहीं है।
सी की बात करते हैं, सी किससे मैच कर रहा है? सी जो है सेचुरेटेड, बिल्कुल ये सेचुरेटेड है। क्यों सेचुरेटेड है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा बच्चों यहाँ पे। अब ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये अनसेचुरेट नहीं है, ये होमोसाइक्लिक भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ गया तो होमोसाइक्लिक नहीं है। एरोमेटिक भी नहीं है ये, एलिसाइक्लिक, बिल्कुल ये एलिसाइक्लिक है यहाँ पे। और ये हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया बीच में। डी में देखना, यहाँ पे डी किससे मैच करेगा? तो ये सेचुरेटेड नहीं। क्यू, ये अनसेचुरेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। होमोसाइक्लिक भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, एलिसाइक्लिक भी नहीं है, बट ये हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया था कि पूरा क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से समझ पाए यहाँ पे। और ये एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जे एडवांस की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मैच द कॉलम इस टाइप से, कि एक जो है ये 3-4 से मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। इसको आप लोग प्रॉपर वीडियो को पॉज करके नोट कर ले सकते हैं यहाँ पे। पी ऑप्शन में क्या था? सेचुरेटेड। पी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? सेचुरेटेड। इसको आप लोग प्रॉपर लिख लें यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। और टॉपिक है बच्चों डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन का डिग्री कैसे चेक करते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन का डिग्री कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे यहाँ पे। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको 10 मिनट में डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल का डिग्री, एमीन का डिग्री, सारा कुछ आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें जब भी देखें आप। चलो स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों डिग्री ऑफ कार्बन को? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the number of carbon atom, the number of carbon atom is directly connected to, is directly connected to a particular carbon atom, particular carbon atom is called degree of carbon। अब यहाँ पे देखना बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है कि जिस कार्बन का भी डिग्री देखना हो तो उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है डायरेक्टली। जिस भी कार्बन का डिग्री मुझे चेक करना है कि वो कितने डिग्री का कार्बन है, तो उस कार्बन से और कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जितना कार्बन कनेक्टेड होगा उसके बेसिस पे हम लोग डिग्री चेक कर पाएंगे। देखिए हम लोग बहुत ही बेसिक एग्जांपल से देख पाएंगे यहाँ पे। सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सॉरी सब क्या आ रहा है इसमें? सिंगल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है इसमें। सी सिंगल बॉन्ड सी, सी 2 सी है, इसमें 3 सी है, और ये क्या आ रहा है? सब सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। अब इस केस में देखना है यहाँ पे हम लोगों को कि इस कार्बन का अगर अब बाकी जो है कुछ नहीं दिखाया तो वो हाइड्रोजन से अंडरस्टूड है, वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन बच्चों। वो यहाँ पे कार्बन एक ही बॉन्ड में 3 और क्या होगा? हाइड्रोजन। उसको मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इस केस में देखना है बच्चों कि यहाँ पे जो आ रहा है कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो कार्बन आ रहा है तो इसका डिग्री, ये कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे? तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। और ये कार्बन अगर सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है दैट मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इस कार्बन से 2 और कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे।
दैट मीन इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 डिग्री कार्बन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे फिर, सेकेंडरी कार्बन। अब बच्चा आप लोग खुद बताएंगे यहाँ पे है इस कार्बन का डिग्री क्या होगा यहाँ पे है। तो जो इस कार्बन का डिग्री होगा तो इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, तो इस कार्बन से टोटल 3 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3। दैट मीन इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बन। और इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं यहाँ पे है, टर्सरी कार्बन। हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टर्सरी कार्बन। इसमें देखना बच्चों यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री की बात करते हैं अगर यहाँ पे हम लोग, तो क्लियरली दिख रहा है वहां पे कि उस पार्टिकुलर कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड है, और उस कार्बन से जिस कार्बन का भी डिग्री चेक करना है उस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड वो चेक करना है। तो इस कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 डिग्री कार्बन। और इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं यहाँ पे, क्वाटरनरी कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, क्वाटरनरी कार्बन। तो ये बहुत ही आसान है यहाँ पे कि जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना हो, वो कितने डिग्री का कार्बन है तो वो सिर्फ चेक कर लेंगे वहाँ पे कि उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, वो ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो मैं कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब ये क्या रहा है, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इस एग्जांपल में हर एक कार्बन का डिग्री बताना है, वहाँ पे एरो दे के लिखना है कि जिस भी कार्बन को डिग्री देखना हो तो वहाँ पे एरो दे के लिखना है। तो आप लोग पहले इसको प्रॉपर नोट कर लें वीडियो पॉज करके, उसके बाद इसका एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ उसका क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं। ये जो कार्बन, ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। ये जो कार्बन है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे, और एक ही कार्बन से अगर कनेक्टेड है यहाँ पे है तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की अगर बात करते हैं यहाँ पे है तो ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से ये कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से, दैट मीन्स ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है यहाँ पे है ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ध्यान से देखना है, 1 2 3। तो ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसका डिग्री क्या होगा यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन है ये। अब इस कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 2, 2 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन का डिग्री क्या हो, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे है, 1 डिग्री कार्बन। बहुत ही सिंपल सा केस है यहाँ पे। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, बॉन्ड लाइन फॉर्म वाला यहाँ पे है, इस टाइप से अगर चेक करना हो। अब इस केस में बताना है बच्चों यहाँ पे, इसमें खुद से बताना में, इसमें क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, और टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, ये बताना है इसमें यहाँ पे। इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करना रहेगा। बहुत ही आसान है बच्चों इसमें। तो यहाँ पे देखना है कि जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना है, तो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन में कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 डिग्री कार्बन। ये भी कार्बन सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन में कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है ये और कितने कार्बन में कनेक्टेड है यहाँ पे है, 1 2 3। ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा इसमें, 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी कितने कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, 1 2 3, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे है, 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये क्या है, 2 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, 1 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन। ये क्या रहेगा, 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या रहेगा, 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि सिर्फ 2 कार्बन कनेक्टेड है। और ये क्या रहेगा, 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया यहाँ पे, 4। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना आ गया यहाँ पे है, 2। और टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन वो भी क्या है इसमें यहाँ पे, 2। इसको भी प्रॉपर नोट करते जाए आप लोग। तो ये हम लोग देख रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन, बहुत ही आसान सा है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, साइक्लिक वाले केस का।
यहाँ पे आपको देखना है बच्चों। तो इस केस में यहाँ पे देखें, इसमें क्वेश्चन क्या है, सेम टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, ये निकालना है आपको यहाँ पे। या फिर एक क्वेश्चन और कर लें, यहाँ पे है, मैं एक और भी यहाँ पे लगा देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन, चेक करना भी इसमें यहाँ पे। चलिए मैं बताता हूँ इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन रहेगा इस केस में यहाँ पे है, तो ये जो आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन में कनेक्टेड है, तो ये क्या रहेगा 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन। ये भी क्या रहेगा 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। अब इस कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये सारा स्ट्रक्चर किस फॉर्म में, बॉन्ड लाइन फॉर्म में। ये ड्रॉ करना आसान होता है यहाँ पे, मैं पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 4 डिग्री, क्योंकि इससे 1 2 3 4 चार चार कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, 4 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये क्या रहेगा इसमें 1 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना इसमें यहाँ पे है, 3। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एक ही है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन वो भी एक ही है यहाँ पे। तो बहुत ही आसान सा इसको यहाँ पे समझना। नेक्स्ट है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लें हम लोग यहाँ पे। हाइड्रोजन का डिग्री कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आप लोग प्रॉपर इसको नोट करते जाएं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अब यहाँ पे देखना है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा उसको कैसे देखते हैं यहाँ पे। इसका भी डेफिनेशन क्या रहेगा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज कनेक्टेड। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का डेफिनेशन क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे है, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है और जो कार्बन का डिग्री है वही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज कनेक्टेड, जिससे कि वो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा और जो कार्बन का डिग्री है तो वही हाइड्रोजन का भी डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। अब इसका भी मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। इसका जो लोग फर्स्ट एग्जांपल देखे थे उसी में से अगर हाइड्रोजन भी काउंट करना रहा, चलिए देखते हम लोग यहाँ पे इसको। इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे कार्बन CH3 CH CH3 तो हाइड्रोजन का डिग्री निकालने के लिए उससे पहले मुझे कार्बन का निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का हम लोगों ने सीख लिया था। अभी यहाँ पे है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे है, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, और ये क्या रहेगा 1 डिग्री। अब देखना कि ये 1 डिग्री कार्बन, तो इसमें निकालना क्या रहेगा मुझे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना यहाँ पे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना रहेगा। तो देखना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री कार्बन, और इस 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये तीनों हाइड्रोजन कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का ही। तो 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे, और 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे है 3। अब इस केस में देखना यहाँ पे है 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना रहेगा, तो 2 डिग्री का कार्बन एक ही है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दैट मीन्स 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। 3 डिग्री कार्बन भी एक ही है और इससे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड हो सकता है, तो यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे है, इसमें निकालना बच्चों 3 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन कितना है,
2 डिग्री कार्बन कितना है और 3 डिग्री कार्बन कितना है, और सबका हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी निकालना है यहाँ पे। चलिए आप लोग खुद से ट्राई करें उसको वहाँ पे। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो वन चलिए सबसे पहले लिख लिया यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, और ये क्या था 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितना आ गया इसमें 2, 2 डिग्री कार्बन कितना आ गया यहाँ पे 4, 3 डिग्री कार्बन कितना आ गया यहाँ पे 2। अब देखने कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना रहेगा, तो जितना 2 है तो यहाँ पे एक कार्बन है 1 डिग्री का, तो यहाँ पे 3 3 हाइड्रोजन होगा जो कि क्या होगा 1 डिग्री का। तो ये 3 1 डिग्री का यहाँ पे और 3 1 डिग्री का यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे है 6। 2 डिग्री कार्बन कितना यहाँ पे 4, और एक 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री का, दैट मीन्स यहाँ पे ये 8 और ये 2, तो 3, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन, तो ये कितना रहेगा यहाँ पे 2। और 4 डिग्री हाइड्रोजन का भी नहीं होता, क्योंकि जब 4 डिग्री कार्बन होगा तो वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन का डिग्री चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कार्बन की डिग्री के बेसिस पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्कोहल का डिग्री देखना है यहाँ पे बच्चों लोगों को। अल्कोहल आप लोगों को पता होता है अल्कोहल कौन सा ग्रुप होता है, बिल्कुल सही है, क्या रहेगा OH ग्रुप। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना है आप लोगों को, डिग्री ऑफ अल्कोहल, और ये कौन सा ग्रुप होता है OH। तो अल्कोहल का डिग्री कैसे चेक करें देख लिया आप लोग, बहुत ही आसान सा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखना है बच्चों आप लोगों को, देखिए ये क्या रहेगा इसमें, मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH, CH3OH, और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे CH3C, CH3, CH3 और ये OH। अब यहाँ पे देखना है कि कार्बन के बेसिस पे ही हम लोग अल्कोहल का भी डिग्री डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखना है बच्चों ये OH किस कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये जो OH है ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखना है कि इस कार्बन का डिग्री क्या होगा यहाँ पे, इसको ध्यान से बताना है। तो इस कार्बन का जो डिग्री है ये क्या रहेगा 1 डिग्री कार्बन है। ऐसा नहीं देखना कि यहाँ पे इस कार्बन से एक ऑक्सीजन और कार्बन कनेक्टेड है। डिफिनेशन क्या था डिग्री ऑफ कार्बन का, कि इस कार्बन जिस कार्बन का मुझे निकालना है डिग्री, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, ना कि और कोई आइटम। तो यहाँ पे इस कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स ये 1 डिग्री कार्बन, और इसी 1 डिग्री कार्बन से ये OH कनेक्टेड है, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे ओवरऑल ये 1 डिग्री अल्कोहल है ये, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। बहुत ही आसान सा है। यहाँ भी इस कार्बन की डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ 2 ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, और इस 2 डिग्री कार्बन से अगर ये OH कनेक्टेड है दैट मीन्स हम लोग इसको क्या बोलेंगे ओवरऑल 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। इस केस में देखना है यहाँ पे CH3, CH3C, तो यहाँ पे देखना है कि ये जो OH ग्रुप है ये किस कार्बन कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री कार्बन से। अब यहाँ भी ध्यान देना ये 4 डिग्री कार्बन नहीं है बच्चों, ये इस कार्बन से सिर्फ 3 ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या रहेगा 3 डिग्री, और ये OH किससे कनेक्टेड है 3 डिग्री कार्बन से, दैट मीन्स ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे अभी यहाँ पे डिग्री ऑफ एमीन और अमाइड, उसको ध्यान से देखना है वहाँ पे। आप लोग इसको प्रॉपर नोट भी करते जाइएगा, प्रॉपर इसको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एमीन और अमाइड। आपको वीडियो पॉज करके ही नोट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ एमीन, ये थोड़ा सा
डिफरेंट टाइप से देखते हैं, इसको ध्यान से देखना है आपको। एमीन और एमाइड का डिग्री CH3 CH3। अब एमीन ग्रुप क्या होता है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे, मैं उसी को देख लेता हूँ। NH2 ग्रुप है तो एमीन और अमाइड का रहेगा C डबल बॉन्ड और NH2। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ही पता चल जाएगा। CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NHCH3 और CH3 NCH3 CH3। अब यहाँ पे देखना है इस केस में जो ये एमीन ग्रुप आ रहा है, इस केस में तो यहाँ पे नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है। नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ नाइट्रोजन एटम। डिफिनेशन क्या रहेगा इसका, आप लोग नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एमीन। इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है, सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या रहेगा यहाँ पे 1 डिग्री एमीन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्राइमरी एमीन। 1 डिग्री एमीन बोलो या फिर प्राइमरी एमीन। अब देखना कि इस एमीन का डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे। इस जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन से दो दो कार्बन कनेक्टेड है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री एमीन, या फिर इसको क्या बोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सेकेंडरी एमीन। बिल्कुल सही, तो ये क्या रहेगा सेकेंडरी एमीन। इस केस में देखना कि इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 3 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। इसका डिफिनेशन भी नोट करना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ पार्टिकुलर नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एमीन, 3 डिग्री एमीन या फिर टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन। और बिल्कुल हम लोग यहाँ पे ये अमाइड का भी सेम तरीके से चेक करेंगे यहाँ पे। चलिए मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसको आप लोगों को नोट भी करते जाना है यहाँ पे साथ में। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NHCH3 CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3 CH3। तो आप लोग खुद से बताइए उसको, यहाँ पे बिल्कुल एमीन के जैसा है। एमीन का पहले नोट कर लें वीडियो पॉज करके, और उसके बाद आप लोगों को ये अमाइड वाला बताना है। बिल्कुल सेम तरीके से चेक करते हैं हम लोग। तो इसमें जो फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे है, फर्स्ट वाले केस में देखना यहाँ पे इस नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, और नाइट्रोजन से अगर एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी। और ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, अमाइड, तो ये 1 डिग्री अमाइड या फिर प्राइमरी अमाइड। यहाँ पे इस नाइट्रोजन से दो दो कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इस नाइट्रोजन जो आ रहा है यहाँ पे है, ये ओवरऑल ये अमाइड जो आ रहा है यहाँ पे है, वो कौन सा रहेगा इसमें, 2 डिग्री अमाइड। और नीचे इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे है, और उस नाइट्रोजन में अगर 3 कार्बन कनेक्टेड है तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, 3 डिग्री अमाइड या फिर टर्सरी अमाइड। तो C डबल बॉन्ड O आ गया तो अमाइड नाइट्रोजन के साथ, और सिर्फ नाइट्रोजन है कार्बन के साथ, तो वो क्या रहेगा, अमाइन। ये याद रखना है। अभी बाकी हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे डिटेल में, तो वहाँ पे ये सारे और भी डिटेल में आएगा वहाँ पे। बट डिग्री हम लोगों को एक साथ देखना था यहाँ पे कि डिग्री कैसे निकालते हैं यहाँ पे। और बाकी जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले वीडियो लेक्चर 1 जाके देखें, IUPAC नोमेनक्लेचर का, वो बेसिक से हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक सब ये चीज़ें देखना है यहाँ पे, जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। कार्बन का डिग्री चेक करना, बॉन्ड लाइन फॉर्म तो हमेशा उसमें ड्रॉ ही करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, और उसका प्रॉपर रिवाइज करेंगे, और जो भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे। चलिए थैंक यू, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं लेक्चर 3 में। तो आप लोग जब भी लेक्चर शुरू हो तो पीछे का रिवाइज करते रहें प्रॉपर, तो फिर आगे का और अच्छे से समझ में आ पाएगा। थैंक यू।